डिस्गस्टिंग। ये लिफ्ट मैन की बदबू यहाँ तक आ रही है। ए यू, ए तुझसे बात कर रहा हूँ। ये 2 मिनट के काम में 2 घंटे लगाया क्या? ए साले साला मच मत कर, समझा गया? वरना एलिवेटर को ना शाफ्ट में छोड़ देगा। फिर ये स्टेयरकेस से चढ़कर जाना और अपनी चर्बी कम करना। ओके डॉक्टर में आ जा। तू प्राइम मिनिस्टर है क्या? मैं तेरे का बस क्या हो गया? सब छोड़ ये सब। एक मिनट क्या कर रहा है तू? सॉरी सर। ओह गॉड समीर, अभी कचरा लेकर कौन आया है? दिस इज वैनगार्ड प्रॉपर्टी, नॉट सम लोकल चॉल्स किचन। ये प्रताप शिंदे हैं, वैनगार्ड के 25 साल पुराने पीएम। नमस्ते मैडम। आज फिर से लैपटॉप लेने आ गया? नहीं जाने बेटा। बेचारा प्रताप 20 साल पहले लाल बाग के फिल्म का बेटा हो गया। 2 साल पहले मिला तो सही, पर ऐसा निकला रावड़ी। बेटा होने के नाम पर ठप्पा आई है। तुमको क्यों जुबान हो रही है? तुम्हारा बेटा खोया है क्या? और सुनो ए, अपने बाप को कुछ बोला ना तो तुम सबका थोबड़ा है ना इस एलिवेटर शाफ्ट जैसा बना देगा। 1 मिनट बाबा। सब सुनो, माफ कर दो। हाँ बुढ़ो, समझाई से इसे तमीज नहीं है और तेरी औकात नहीं है। नहीं अच्छा रुक, ये ले तेरी औकात के हिसाब से। और हाँ, अपने बेटे को संभालने के लिए मेरी तरफ से टिप। उठा ले तुम्हारे लिए 500 भी बहुत है। उठा ले बुढ़ाओ, 2 वक्त की रोटी हो जाएगी। नहीं बाबा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। लक्ष्मी है नीचे गिरी हुई है। अरे निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं जा रहा तुम्हें? चल बेटा चल ना, क्या टाइम पास कर रहा है? काय के बड़े लोग बाबा, सॉरी क्यों रोका अपन को? अरे उसका पैसा उसके मुंह पे मारता ना अपन। नहीं ये ले तेरी औकात के हिसाब से। आपकी एक साइन पूरी मुंबई की मार्केट हिला देता है और आप इस चिल्लर को सीने से लगा करके बैठे। ये एक जख्म है मेरे बेटे की औकात पर फेंका हुआ एक तमाचा। सर आप बता क्यों देते हैं उनको? एक फोन कॉल और 5 हवा बन जाएंगे शहर के सबसे बड़े शहजादे। यू आर राइट। एक झटके में मैं उसे दुनिया की तमाम ऐशो आराम धन दौलत सब कुछ दे सकता हूँ, मगर संस्कार कहाँ से? तो आज से 20 साल पहले जब लालबाग के मेले में वो मुझसे बिछड़ा था तो मेरे पास वाकई कोई पैसे नहीं थे, न धन न दौलत न पहचान, कुछ नहीं। ये सर आज तो आपके जन्मों में दुनिया है, पता है अतर्व। इस एम्पायर को बनाने के लिए मुझे मेरा खून पसीना सब जलाना पड़ा। आज से 2 साल पहले जब मुझे हीरा मिला तो वो एक साका राउडी सड़क छाप टाइप कलर का बन चुका था। तो ऐसे में अगर उसे भी पता चल गया कि उसका बाप एक अरबपति है, मिलियनेयर है, तो उसे पैसों की वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। वो कभी सुधरेगा नहीं और उसका सुधरना बहुत जरूरी है सर। सुनते रहे बेटा हीरा, साला आग में जलेगा नहीं तो सोना कैसे बनेगा? अपना भी वक्त आएगा। हर बड़े आदमी ने ऐसे ही शुरुआत की थी। आज अपना भी गणपति बप्पा मोरया हो जाएगा। अरे उधर चला साला टाइम खोटी कर दिया, सब धंधे का चौपट कर दिया। ड्राइवर, इधर देख, क्या अंदर हो गया क्या? देख के नहीं चला सकता? चल निकल। साला तेरा हिसाब करता है अपनी गाड़ी। तेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया सुबह। अबे ओए गाड़ी साइड में ले, इतनी महंगी गाड़ी है, तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा एक चल बनाने में। ओए टेक्नीशियन, रास्ता खाली कर। गाड़ी देख के दिमाग खराब हो गया तेरा। ऑटो चल साइड से कर ले। ये कैसा ड्राइवर रखा है? अंधा हो गया ये, इसको दिखाई नहीं देता है। देखो अपना सब टूल यहाँ पे फैल गया है, डंडे का नुकसान कर दिया वो अलग, और लग गया मेरे को उसका क्या? अरे साहब देखो क्या नुकसान कर दिया अपना। हटाओ गाड़ी को साइड में लो। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी गाड़ी रोकी है? You're obstructing the chairperson of ठाकरे ग्रुप। अरे मैडम ये चेयर वाली होगी ना तो अपने घर में। सड़क तेरे बाप का है क्या? सड़क तेरे बाप का है क्या? अब नुकसान किया ना तो नुकसान भरना पड़ेगा तुझे, वरना तेरा महंगी चिड़िया ना अपन यहाँ से जाने नहीं देने वाला है, समझी क्या? अरे साहब गाड़ी को साइड में लगाओ ना। तमीज बांट रहे थे तब क्या तुम लाइन में सबसे पीछे खड़े थे? क्या मतलब ये कि मैं चाहूं तो एक फोन कॉल पे तुम्हें अभी जेल पहुंचा सकती हूं। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान अभी के अभी सड़क पर आ जाएगा, समझे? मैडम देखो ये जेल की धमकी ना अपन को मत देना। क्या बहुत सीधा सा बात है, तुमने अपना टूल किट तोड़ा कि नहीं? तोड़ा कि नहीं? तोड़ा ना तब नुकसान भरना पड़ेगा। इससे अपना और अपने बाबा का पेट भरता है और अपन अपना हक लिए बिना ऐसे जाने वाला नहीं है। हक? एक मैकेनिक मेरे सामने अपनी हक की बात कर रहा है। तुम जैसे लोगों की कीमत ना मेरे गाड़ी के टायर से भी सस्ती है। बाबा और मैं नक्श तो किसी अजनबी से बात तक नहीं करता और आज इस लेफ्टमैन को अपना बाबा बुला रहा है। छोटे
अपन तेरा बाबा नहीं है क्या? थोड़ा दूरी रहना हो गया, तेरा टिप टॉप कपड़ा है ना थोड़ा गंदा हो जाएगा। नक्श, तुमने से बाबा क्यों कहा? क्योंकि ये मेरे बाबा है। देखो इनके पास सब मैजिक टूल्स भी है, ये सब ठीक कर देंगे। अरे मैडम हाथ क्या पकड़ रही है? थोड़ा बदतमीजी क्यों कर रही है? मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे एक भाड़े का पति चाहिए और मेरे बच्चे को एक बाप। शादी करोगे मुझसे? एडी हो गई है क्या? अपन एक लिफ्ट का टेक्नीशियन है, कोई भाड़े का एक्टर नहीं जो तेरे स्क्रिप्ट पे नाचेगा। अपन क्या सरकल्टी मारी इधर से? 50,000 महीने की सैलरी दूंगी तुम्हें। 50,000 महीने? लगता है गाड़ी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी क्रैश हो गया मैडम। ज़बान संभाल के बात करो। ऐसा मौका ना लाइफ में बार-बार नहीं मिलता है। हीरा शिंदे है ना, लिफ्ट फिक्स करता है, अपन का ईमान नहीं बेचता है। और मुझे तेरा गुलाम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल कल्टी मारना है, को टाइम खोटी कर रही है। चल, मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रही हूँ, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अरे जिंदगी मेरी है मैडम, बदलना हो तो अपनी मेहनत से बदलेगा ना। किसी का एहसान या भीख नहीं चाहिए अपने को। इसे ना एक डील समझो। 50,000 महीने की सैलरी मतलब 6 लाख रुपए साल के। तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की ना जिंदगी बदल जाएगी। सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मैडम, समझ गया? जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, उनके लिए पैसे ही सब कुछ होते हैं। अब तुम खुद सोच कर देखो, इस डील से तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्ट कर लो इसे, जिद मत करो। एक साल का नाटक और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सोच लो। साला एक तरफ बाबा की इज्जत है और दूसरी तरफ अपना जमीर। अपन को मंजूर है मैडम, अपन तुमसे शादी करेगा, लेकिन अपना 2 शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त, अपने बाबा को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि अपन अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी शर्त है, अपन तुम्हारे बेटे का बाप बनेगा, सिर्फ नाटक करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तुम्हारा गुलाम बन के नहीं रहेगा अपन, और अपनी इज्जत तुम्हारे पैसों से हमेशा ऊपर रहेगी, समझी गया? ठीक है, तो फिर आज से 1 साल के लिए हम दोनों पति पत्नी हुए, सिर्फ दुनिया की नजरों में। मैडम टायर पंचर है। तुम्हारा महंगी चिड़िया का टायर भी फट गया अभी। 10 मिनट में मेरी बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे लाइफ का पैसा करने वाली भी नहीं। अब ये रास्ते पर तुमको मैकेनिक वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसा टिप टॉप हो गया अगर लिफ्ट विफ्ट मांगने गया ना तो कोई अमीर जाकर तुमको बोर्ड रूम में जगह सीधा डिनर के लिए लेकर जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अभी अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो अपना सवारी है, इस पे बैठ के अपन ले जाएगा तुमको। दिमाग खराब है तुम्हारा? अब बोलो, इस पर बैठना मंजूर है तो चलो। इस खटारे पर नक्शा में कैसे आएंगे? अरे छोटे को मैं संभाल लेगा। अब तुम डिसाइड करो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, या तो बोर्ड रूम में टाइम पे पहुंचना है या धूप में सड़क पे खड़े रहने का है। क्या करने का तुम डिसाइड करो। ड्राइवर ये दोनों को उठाओ और सुनो, इसको रिपेयर करके लेके आना, नुकसान किया ना भरना पड़ेगा। ले लो चलो। ओ छोटे आजा आजा इधर, 1 नंबर। क्या छोटे, कसकर पकड़ना है, कसके पकड़ना मैडम। ये मुंबई की सड़कें बोर्डरूम जैसी मखमली नहीं होती, झटके बहुत आने वाले हैं। तुम इस रोड साइड खटारा पर बैठकर आई हो, और वो भी इस लो लाइफ टेक्नीशियन के साथ, जिसे तुम खटारा कह रहे हो ना, आज उसी की वजह से मैं बोर्डरूम टाइम पर पहुंची हूँ। सही आ रही हो आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अपने सरनेम का तो क्या रखा होता? तुम्हारी ये क्लास है और ये गटर छाप लो लाइफ के साथ रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ए पाटिल क्या बे, क्या फड़फड़ा क्यों रहा है? साले इतना महंगा परफ्यूम लगाया है, फिर भी तेरे मुंह से ना बातों की बदबू ही निकल रही है। कुछ तो अच्छा बोल। अबे चुप कर। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फैमिली की लड़की को अपने खटारे स्कूटर पर बिठाया? अपनी शक्ल देखिए। अरे समीर देख, गाड़ी अपन की, साला रास्ता अपन का, और फिलहाल तो तेरी हाई क्लास मैडम भी है ना, वो भी अपन की सीट के पीछे चिपक कर बैठी थी, समझा? तो तू वैसे काम कर, ये जो हवा है ना उसको खड़े खड़े चाट। अबे तेरी गली! चले, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ऑलराइट, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये लो, इसे साइन करो और ये रिंग पहन लो। हमारी शादी होने के बाद तुम्हारे लक्ष्य रूप के सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सॉरी समीर, देर हो गई है, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। शादी? किससे? इससे। ये मेरा पति है। साई, आर यू क्रेजी? इस रोड साइड रोमियो में ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है? ए नल्ले, तुझमें और मुझमें ना एक फर्क है, मालूम है क्या? तू पैसों के दम पे ना रिश्तों को खरीदता है, और अपन साला मर्दानगी के दम पे ना रिश्तों को निभाता है। समझा क्या? औकात क्या है? हां, तुझे मालूम भी है ये रिंग कितने की है? 10 करोड़ की है रिंग। अरे तो ये 10 करोड़ की रिंग ले और उसकी पुंगी बना ले और बजा। अबे तेरी तुम चुप है। आज के बाद मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। सही, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, होश में।
इस गटर छाप ने आज तक कभी कोई डायमंड तक भी नहीं देखा होगा। तुम ये एग्रीमेंट साइन करो और मुझसे शादी कर लो, तभी तुम्हारी कंपनी बचेगी। सही ठाकरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया उसे खरीदने चले आए। सही, आर यू इनसेन? तुम इस मामूली से टेक्नीशियन के लिए 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा रही हो। हैव यू गॉन मैड? Yes, of course. Because Sai Thakre is not for sale. साई, you will regret this. कल को जब तुम्हारी नक्श कंपनी नीलाम होगी ना, तो ये फटीचा उसे हेल्प करने नहीं आएगा। समय वो तो कल की बात है ना। मगर आज से तुम्हारा और नक्श ग्रुप का सारा रिश्ता खत्म। मान गए साई, पता चल गया तुम्हारी चॉइस कितनी थर्ड क्लास है। कल तुम्हारे मेंशन में तुम्हारे पापा का बर्थडे है। हाँ तो अपने इस लिफ्ट मैन को भी अपने साथ लेके आना। मुझे भी देखना है कि वहाँ कैसे सांस ले पाता है, क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन इसकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा महंगा है। ए नल्ले, ज्यादा फड़फड़ा मत। हवा महंगी हो या सस्ती, साला सांस तो तू भी वही लेता है जो अपन लेता है, समझा? अबे तू खुद को मुझसे कंपेयर कर रहा है? तेरी इतनी औकात? कल की पार्टी में तेरी अकड़ ना तेरी पैरों के नीचे मसल कर अपन दिखाएगा, तू वेट कर। अच्छा चल एक बात बता, कल तू बर्थडे पार्टी में आएगा तो क्या लेके आएगा? अपने इस खटारे स्कूटर का काला धुआं? ए हलकाट, तोहफा ना दिल से दिया जाता है, जेब से नहीं, समझा? लेकिन तेरे को कैसे समझेगा ये सब? हालांकि दिल तो है नहीं तेरे पास। पर मुझे तो लगता है कल ये नेट गोल्ड का माला बनाकर चेयरमैन सर को पहना देगा। इना कल हीरा बाबा की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट भी लेकर आएगा और उस गिफ्ट को देखकर ना तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डन, सुना आप सब लोगों ने? ठीक है, कल तुम दोनों लेके आना इसकी कंगाली भी और अपनी सरप्राइज गिफ्ट भी। कल मिलते हैं। सुनो मैडम, बात सुनो अपनी। मैडम नहीं, सही। आज से तुम्हारी जुबान पर मेरे लिए सिर्फ सही आना चाहिए, समझे? ठीक है समझ गया, सही समझ गया। अब अपनी बात है ना ध्यान से सुनो। इतना लंबा फेंक तो दिया तुमने, लेकिन अपना हाल देखा है यार, कहाँ से लाएगा इतना महंगा गिफ्ट? तुम टेंशन मत लो, एक काम करना, मार्केट जाना और कोई भी एक सस्ती सी गिफ्ट उठा लेना। हाँ, लेकिन उसे एक बहुत ही महंगे पेपर में रैप करना, और जब तुम ये गिफ्ट लेकर आओगे ना तो जो भी लेके जाना उसे उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो क्या सटके लिया यार तू सही? सॉरी छोटे, क्या सटके लिया यार तू सही? हाँ, वहाँ शहर के बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे, किसने अपना जुगाड़ पकड़ लिया ना तो मजा उड़ाएंगे सब लोग उधर अपना। उसकी फिक्र मत करो, तुम कल बस ठाकरे मैंशन टाइम से पहुंच जाना, ओके? क्या है रे, साला अपन के बजट में ढंग का गुलदस्ता नहीं आता, ये ससुर जी के लिए शानदार गिफ्ट किधर से आएगा? आइडिया एक नंबर, शोर बजा रहा है साला। उधर तो है ना कबाड़ के ढेर में भी कलाकंद मिल जाता है, पर ढूंढने वाले का दिमाग सही रहना चाहिए।